हाय, मैं रोहित कोहली लाइव चेन्नई बसंत बीच से। मेरे साथ में अवध खिलाड़ी और सुल्तान ऑफ स्विंग्स टॉस के लिए मौजूद। अवध से कौन टॉस के लिए? प्रियांशु। टॉस सिड। ठीक है, 3, 2, 1 टॉस द डिस्क फॉर ऑफ एंड डिफेंस। अब कॉल किया गया है प्रियांशु की तरफ से। डिफेंस। डिफेंस लिया है यहाँ पे, रेशियो के लिए। यहाँ पे डिस्क हवा में, उन्होंने इशारे से कॉल किया था अप, तो लेकिन वो डाउन हुआ है। ये भी अवध खिलाड़ी जीत गए टॉस को। 3 बॉयज और ऑफेंस से अवध डिफेंस। अवध खिलाड़ी जो है वो डिफेंस से स्टार्ट करेगी 3 बॉयज के साथ में। ऑल द बेस्ट दोनों ही टीमों को। और सुल्तान ऑफ स्विंग्स जो है वो इस साइड से शुरू करेगी। मैं वापस आता हूं वहां पे। So the news from the center is that Awadh Khiladis have won both the tosses, and one toss they have chosen for defense, and they will be starting with 3 men. That's the news from the center. We have Awadh Khiladis versus Sultan of Swings. The match is starting in 1 minute. The wind's picking up. Let's look at the weather. It has become quite cool. It has become 27. I think it's a little less from that now. Wind's picking up. We're starting with the pull, and a cross pull coming in right at the corner of the end zone. Pawan walking up the disc to the front of the end zone. And a turnover there straight away. Straight away a turnover. Awadh Khiladis are trying a different thing. They are splitting the end zone with 2 players. On one side there is a female matching player, and on the other side we have a male matching player. And a score there, and that's why they had split the field. It's an easy score. The first break point by Awadh. The score is 1-0 to Team Awadh. Hi and welcome guys to the stream of India Ultimate Beach Nationals 2024, brought to you by Off Season Ultimate, the official broadcasting partner for the event. Also thanks to all our supporters, our partners. We have Decathlon, Chennai FC, Atra and Enerzal. Thank you. You guys have made this event a big success.
The first break point of the game by Awadh. It's 1-0 to Awadh. Sultan's back on offense. Another huck to Pooja there. This can become really dangerous. We have some crazy kids in the ground doing stunts. Awadh with another break opportunity. Uh, ओ डिस्क हवा में यहाँ पे पकड़ लिया इन्होंने, काफी ठहराव वहां पे डिस्क पे। और अवध खिलाड़ी का स्कोर 2, सुल्तान ऑफ स्विंग्स का 0। सुल्तान अभी तक जो है वो स्विंग्स कर नहीं पा रही है, देखते हो कब उस पे सल्तनत करती है। ये मैच हो रहा है ये 7 वर्सेस 10 हो रहा है, अवध खिलाड़ी वर्सेस सुल्तान ऑफ स्विंग्स के लिए। ये सुल्तान ऑफ स्विंग्स भाई नई टीम है कहीं की, कहाँ से है कुछ आपको पता है? मैंगलोर से। ये भी इनका क्या पहला टूर्नामेंट है? दूसरा। काफ़ी नई सारी टीमें मेरे को देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि मैं खुद पहली बार बीच नेशनल्स या किसी बीच टूर्नामेंट पे आया हूँ। काफ़ी नए सारे चेहरे, नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल। वापस आते हैं गेम पे। जो भी लोग लाइव आए हैं अभी हमारे साथ, उनका बहुत बहुत स्वागत। मौसम बहुत ही बढ़िया, अच्छी हवाएं चल रही है यहाँ पे। जो भी लोग लाइव है वो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और जो भी कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे। बेहतरीन पुलिस इसी दौरान यहाँ पे, डिस थोड़ी सी फंबल हुई, बढ़िया डिफेंस इसी दौरान यहाँ पे। एक अच्छा इनकट नंबर 23 की तरफ से, नंबर 23 ने आगे फेंक दिया है। ये तो मलिंगा टाइप कुछ थ्रो लगा मेरे को इनका, फोरहैंड। डिस्क नंबर 2 ने आगे पास किया, डिस्क बढ़िया कैच यहाँ पर, सीधा हक के लिए देख रहे हैं, बैक हैंड हक कर दिया इन्होंने, डिस्क घूमती हुई डिस्क के पीछे, और ये टर्नओवर। काफी कुछ जल्दबाजी में हो गया इस पॉइंट में। Yeah, Awadh are pressuring the Sultan of Swings to play in some other way, like they from what they usually play. It looks like they are panicking, and a huck. It's Awadh's game, and it's going out of bounds. Wind takes it away. Neha unable to getting to the disc. Sultan of Swings
have another opportunity here. सुल्तान ऑफ स्विंग्स के पास एक और मौका स्कोर करने का यहाँ पे। शायद वो डिस्क काफ़ी बाहर की तरफ रह गई थी मेरे ख्याल से, इसी वजह से जो उनके खिलाड़ी थी वो पहुंच नहीं पाई। अभी इनको शायद ये कोशिश करेंगे कि साइड लाइन पे ट्रैप किया जाए, और यहाँ पे हक कर दिया है बाहर की तरफ से, फाउल कॉल किया गया है। यहाँ पे डिस्क घूम के आ रही है अंदर, उसके पीछे 1 2 3 4 5 6 खिलाड़ी और पकड़ लिया यहाँ पे, लेकिन फाउल कॉल किया गया यहाँ पे। फाउल कॉल एक्सेप्ट किया गया, पर लेकिन डिस्क वापस आई है भाई। वहां पे पीछे कैच हो गई थी और उन्हीं के खिलाड़ी ने पकड़ा। The call is retracted. शायद डाउनफील्ड में भी कुछ और कॉल चलती हुई वो बता रही थी कि शायद, नहीं मैं कुछ नहीं बोल सकता इतने दूर से, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बस मुझे इतना पता चल रहा है कि वो पर्सपेक्टिव मांगे गया है यहाँ से, बट वो किस चीज़ का है कुछ नहीं पता। वापस गेम पे आते हैं। यहाँ पे एंड जोन की तरफ में फेंक दिया है, डिस्क हवा में, और डिस्क को ज्यादा ही घूम के टर्नओवर। मुझे लग रहा है भाई सुल्तान ऑफ स्विंग्स जो है अपनी गेम को काफी फोर्स कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे वो ऐसा लग रहा है कि स्कोर करने में कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हैं। बहुत सही बात कही है यहाँ रोहित भाई, बढ़िया ऑब्जर्वेशन मुझसे चुराया हुआ। And a drop there by Roshni. Quick 1-to-1 passes. And score. The first score of Sultan of Swings for Sultan of Swings. It's 1-2. काफ़ी ज़्यादा टर्नओवर होते हुए रोहित भाई, अगर आप कंपेयर करेंगे सुबह की गेम्स और अभी की गेम्स में, तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो टीम्स आ रही है उनमें काफ़ी ज़्यादा आप क्लीन ऑफेंस नहीं देख रहे हो। ये बहुत ऑब्वियस है कि भाई जो भी टीम अपने ब्रेक को नहीं लेके रखेगी तो वो टीम आगे ही निकलेगी। पर कुछ टीमें स्टार्टिंग में बहुत फोर्स कर रही है, पर बाद में जाके उसको कवर अप करने की कोशिश करती है, पर तब तक जो गेम है वो निकल चुका होता है हाथ से। अगर यही गेम शुरू से रखा जाए तो एक बार को चांस है कि वो कर सकते हैं। यहाँ पे अक्षय सर कुछ कैचिंग करा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को, स्नैच करने के लिए बता रहे हैं वहां पर। कैमरा अभी तो दूसरी तरफ है, लेकिन ये मेरी आंखें जहां तक जा रही है मैं वहां तक बता पा रहा हूँ। अवध खिलाड़ी ऑफेंस के लिए तैयार। लाइन पे मुझे प्रियांशु, क्या बेहतरीन हक है, क्या ये अंदर है? जी नहीं, बाहर। ब्रेक कॉल किया गया यहाँ पे प्रियांशु की तरफ से, लेकिन बहुत ही बढ़िया पुल लग रहा था देखने में। नंबर 14 को देख के, जिनका नाम सिड है, मुझे क्रिश की याद आ रही है। और ये प्रियांशु जा रहे हैं ब्रेक कॉल लेके आगे, जिसको आगे लेके ब्रेक कॉल पर। प्रियांशु को मार्क करते हुए पवन, यहाँ पे पीछे रीसेट किया गोविंद को, वापस प्रियांशु के पास में। प्रियांशु इन कट के लिए बुलाते हुए एक लो रिलीज करते हुए यहाँ पे ले आउट अटेम्प्ट यहाँ पे डी करने के लिए
अच्छी कोशिश थी वहां पर। एक और लो रिलीज फेंक दिया बीच में से, डिस्क हवा में पीछे से गया और ये क्रिश ने भाई उड़कर खींच लिया इस डिस्क को। What an amazing grab there. Reading the disc, also going up the wind and turnover. Unfortunate, unforced errors here by Sultan of Swings. That may be their fourth or fifth turnover in last 10-12 minutes. Rohit. अवध का एक और स्कोर यहाँ पे, अवध खिलाड़ी का स्कोर 3 और सुल्तान ऑफ स्विंग्स का 1। डी वहाँ पे लिया था उन्होंने बट उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए स्कोर में। वहाँ पे वही जल्दबाजी की बात है, अगर वहाँ थोड़ा और पेशेंस रखा जाए तो शायद वो उसको ले सकते हैं। पर लेकिन यहाँ पे तारीफ करनी होगी कि जिस प्रकार से एफर्ट डाल रही है दोनों ही टीमें। देखिए कैसे बीच में से जाके उन्होंने डिस्क को खींचा है बिना बॉडी कांटेक्ट के, ये इसके लिए तारीफ करनी होगी कि कोई भी कांटेक्ट नहीं था। बहुत सही कहा रोहित भाई। बहुत कम अल्टीमेट प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत क्लीनली देख के स्पेस ऑब्जर्व करके डिफेंस लेते हैं। आई थिंक ये वो एक प्ले था जहां इतना क्लोजली दो लोगों के बीच में से डिस्क निकाला गया है। अच्छा डी निकालने के बावजूद जो पेशेंस नहीं रख पाए सुल्तान ऑफ स्विंग्स, उसकी वजह से काफ़ी अनफोर्स्ड एरर हो रहा है उनका। द स्कोर इज 3-1. Will this pull come? And it doesn't come. I think a brick. ब्रिक कॉलोनी लिया है जहां से डिस्क साइड लाइन से बाहर गई थी, वहीं से वो साइड लाइन पे जाके स्टार्ट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज यहाँ पे यार्ड मिला है उनको आगे डिस्क मूव करने के लिए। अब देखते हैं यहाँ से कैसे स्विंग्स करते हैं। पीछे फेंक दिया है, आगे वो क्या खींचे है उल्टे हाथ से इन्होंने यहाँ पे एंड जोन की तरफ में डिस्क फेंक दिया है। डिस्क हवा में फिर से भाग रहे हैं खिलाड़ी। ओ यहाँ पे डी अच्छा डिफेंस, यहाँ पे प्रेशर डाला, वहां पे लगभग हाथ में कैच आई गई थी उनके, पर ये टर्नओवर। यहाँ पे एक और हक कर दिया है, पीछे भाग रहे हैं गोविंद, सीधा एंड जोन में पकड़ लिया इन्होंने, पीछे देख के भागते हुए पकड़ते हुए। अवध खिलाड़ी का स्कोर 4, सुल्तान ऑफ स्विंग्स का स्कोर 1। शायद लाइन पे मुझे लगता है 1-2 खिलाड़ी सीनियर या ऐसे जो उनकी स्विंग्स को चला सके, उसकी कमी वहां पर। नवंबर में जो नेशनल्स होने वाला है, जिन्हों भी टीम ने अभी तक अगर रजिस्टर नहीं किया है तो वो उसको कर सकते हैं। अभी पोर्टल जो है वो ओपन है। इसी दौरान अवध की तरफ से पुल, एक अच्छा इनकट यहाँ पे। ओ क्या थोड़ी सी फंबल हुई वहां पे लेकिन बचा लिया। ओ वो उनको डिस्क स्पेस के बारे में बताते हुए। बहुत ही शांति से उनकी बात को सुनते हुए। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आप पहले सामने वाले की सुनिए फिर अपनी सुनाइए। अगर दोनों ही बात करेंगे तो उसका कुछ भी सही से सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। साइड से प्रियांशु उनके
सीनियर खिलाड़ी बताते हुए कि आप पहले आराम से सुनिए उनकी। ओ बीच में से खींच लिया यहाँ पे सिड ने। सिड मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंडी, जी हाँ लेफ्टी थ्रोअर है ये। ओ डी के लिए गए थे, फेंक दिया यहाँ पे सिड के पास और सीधा एंड जोन में कैट ड्रॉप। वही ये एंड जोन में ही जाके भाई ये टर्न ओवर्स हो रहे हैं, लगता है आपको जाना पड़ेगा वहां पे कोच करने के लिए। सही कह रहे रोहित भाई, सही ये कह रहे हैं कि कोचिंग की थोड़ी ज़रूरत है, बट आप मैं नहीं कर सकता वो कोच। बहुत बेहतरीन खेलते हुए यहाँ अवध खिलाड़ी। Triple nine on the disc, centering the disc to number 14 Sid. Back to Pawan. Sultan of Swings playing patiently. I think I said it too early. Another turnover here. Potential break opportunity for Awadh Khiladis. Thank you, India Ultimate, for getting us some snacks here at the commentary box. Thank you so much. Coming back to the game, a huck against the wind for a score. What a throw there. काबिल तारीफ हक यहाँ पे। माफ़ी चाहूँगा मैं देख नहीं पाया, मैं ये थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए सामान आया था तो वो देख रहा था मैं। पर प्रेशर के बाद भी लड़की का अच्छा कैच वहाँ पे, कि उनके आंखों के आगे से वो हाथ आया था। वो ऐसे कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं, बट उनकी डिस्क पे चील जैसी निगाहें जिसके कारण वो उसको पकड़ पाई। बढ़िया यहाँ पे बटर चिकन और तंदूरी नान। बटर चिकन और तंदूरी नान के साथ यहाँ पे ताहिर और रोहित भाई। भाई मैं वेज ही खाता हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है यहाँ पे रोहित भाई के थ्रू। बोले टिक्के विक्की भी लाओ भाई, इससे क्या होगा। बट रोहित भाई, जैसे आपने बताया वेज खाना खाते हैं, आपका फेवरेट खाना क्या है यहाँ चेन्नई में? क्या एंजॉय कर रहे हैं आप लास्ट 2 दिन से? What are you enjoying, Rohit? You've been here in Chennai for I think 1.5 day now, and you're a vegetarian as you just said. What do you like the most? हाँ भाई, वैसे हम लोग आज सुबह ही आए हैं, हम लोग कल नहीं पहुंच पाए थे। सुबह ट्रेन हमारी लेट थी, सीधा मैदान पे पहुंचे। पर अभी तो फ़िलहाल मुझे यहाँ की हवा और रेत खाने में ही मज़ा आ रहा है, उसके अलावा तो कुछ मिल नहीं रहा है। बस ये अभी हमें मिला है यहाँ पे मिनट मेड और कुछ बिस्किट वगैरह आए हैं, तो थैंक यू मधु ये हमारे लिए लाने के लिए। इसी दौरान एक और शानदार पुल सीधा, और ये बाहर।
लाइन पे मुझे अभी हरी नजर आ रहे हैं जो सुबह मेरे साथ कमेंट्री कर रहे थे, शायद मुझे मेरा ध्यान या तो इन पे अभी गया होगा। अब एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी मेरे ख्याल से लाइन पे नजर आए हैं। अब देखते हैं गेम में क्या परिवर्तन आता है। यहाँ पे ब्रिक कॉल, हरी डिस्क को साफ करके जा रहे हैं। ये डिस्क को साफ कर रहे हैं, गेम को साफ कर रहे हैं, वो देखना होगा हमें अभी इनके गेम से। लेफ्ट हैंडी थ्रोअर, ये भी पीछे रीसेट के लिए देखा इन्होंने, बढ़िया रीसेट, आगे पास किया है यहाँ पे नंबर 17 को। नंबर 17 ने आगे फेंक दिया, अच्छा इनका नंबर 19 के पास से। नंबर 19 ने आगे फेंका और यहाँ पे डिस्क हवा में और ये टर्नओवर। Go completely misread it. And another turnover here. A huge shout out to Decathlon, Chennai NFC, Atra and Enazal for being the partners and supporters and making this event a big success. Disc with Hari on the sideline. A good grab there by number 19. जी स्कोर, जैसा मैं कह रहा था कि एक सीनियर खिलाड़ी के आने से क्या होगा वो हमें लाइन पे देखने के लिए मिला और इन्होंने स्कोर लिया। हमारे साथ कमेंट्स में दिख रहे हैं यहाँ पे आदित्य, वो लिख रहे हैं रुशेल सेड नाइस लेआउट, लक्स स्पॉटेड, लक्स बेस्ट बेस्ट कोच। ओ अच्छा अच्छा। अवध खिलाड़ी भी इस गेम को एंजॉय करती हुई, उनका स्कोर 5 और सुल्तान ऑफ स्विंग्स का स्कोर 2। मुझे लाइन पे रुशील भी नजर आए इस पॉइंट पे अभी। काफी समय लगता हुआ पुल के लिए यहाँ पे सिड तैयार और सिड का 360 पुल। ओ बेहतरीन बेहतरीन, अंदर आएगा क्या जी, नहीं बाहर। जितना उन्होंने घुमा के फेंका उतना ही घूम के डिस्क फील्ड के बाहर जा चुकी है। प्रियांशु गया डिस्क को लेके, ब्रेक कॉल किया उन्होंने, बट प्रियांशु के मार्क मुझे नजर नहीं आ रहे हैं कि उनको कौन मार्क कर रहे हैं। अच्छा उनके खिलाड़ी पहले से ही वहां खड़े हैं, नंबर 13। प्रियांशु का गेम था भाई, अभी जो रीजनल्स हो रहे थे दिल्ली में, काफी बढ़िया गेम था, उनके हक बहुत अच्छे कनेक्ट हो रहे थे। प्रियांशु ने पीछे पास किया, एक बड़ी ओ ले आउट अटेम्प्ट यहाँ पे रुशील की तरफ से, एक अच्छा इनकट, एंड जोन में हक कर दिया, डिस्क हवा में, पीछे भाग रहे, क्या पकड़ पाएंगे जी, नहीं, टर्नओवर। मुझे समझ नहीं आया कि ये थ्रो किसके लिए था।
डिस्क हवा में और बाहर। डिस्क जितना लो रिलीज किया उससे ऊपर जाके निकल गई। ये साइड लाइन पे मुझे थ्रोस करते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं जीके मैट के। सुल्तान ऑफ सिंग्स का एक और स्कोर होते हुए यहाँ पर जैसे जैसे लाइन पे खिलाड़ी आते जा रहे हैं पुराने स्कोर होता जा रहा है। यह गेम में कुछ परिवर्तन यहाँ पर। जो भी लोग लाइव है उन सभी का एक बार फिर से स्वागत। मैं रोहित कोहली चेन्नई बीच से लाइव। यहाँ पे अवध खिलाड़ी वर्सेस सुल्तान ऑफ सिंग्स का मैच चलता हुआ। आपका कोई भी क्वेश्चन या कुछ कमेंट है तो आप प्लीज़ वो कर सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि उनके आंसर कर दे पाए आपको। अगला मैच यहाँ पे होगा एयरबोर्न वर्सेस स्टॉल 7। वो भी बहुत बढ़िया मैच। हाफ टाइम हो चुका है, साइड चेंज हुई है अभी। अवध खिलाड़ी ने डिफेंस के साथ स्टार्ट किया था और अभी ऑफेंस से शुरू करेगी। अगर ये स्कोर वो लेती तो शायद उनको वो ऑफेंस मिलता, बट अभी फिर से ऑफेंस कर मतलब उनको अभी भी ऑफेंस ही मिलेगा, पर वो एक डी लेने के बाद अलग होता है। स्कोर लेने के बाद ब्रेक मिलता है उनको। आर के भाई कमेंट्स पढ़ लो। हाँ भाई मैंने पढ़ा। रुशील नाइट स्कोर मैंने ये सारे ऑलरेडी पहले कवर कर दिए हैं। अगर और कुछ भी है तो आप बताइए, कोई मैसेज है तो वो भी भेज देता हूं मैं। वापस आते हैं गेम पे। इसी दौरान पुल यहाँ पे प्रियांशु ने रिसीव किया। प्रियांशु ने आगे दिया गोविंद को। गोविंद ने पास किया, माफी चाहूंगा दूर से थोड़ा दूर है, नाम नजर नहीं आया मेरे को। सिड मार्क करते हुए प्रियांशु को फाउल कॉल किया गया, शायद से एक्सेप्ट किया गया। साइड लाइन की तरफ में डिस्क। एक लेफ्टी थ्रो यहाँ पे रुशील मार्क करते हुए पीछे रीसेट किया, वापस से प्रियांशु के पास में शायद ट्रैवल कॉल किया गया वहां पे। वो बता रहे हैं कि आपकी डायरेक्शन चेंज हुई है जिसकी वजह से वो उन्होंने ट्रैवल कॉल किया। आदित्य मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, अगर अभी भी कुछ बाकी रह गया तो आप बता सकते हैं। फोर्सिंग फोर हैंड करते हुए पर उल्टे हाथ से उन्होंने पीछे फेंका। सिड मार्क करते हुए प्रियांशु को इनकट को ब्लॉक किया यहाँ पे। शायद फिर से कोई कॉल वो फिर से एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि स्टॉल काउंट जो है 0 जाएगा। डिस्क हवा में सीधा एंड जोन में और ये लाइन के अंदर है या बाहर वो बता रहे हैं कि स्कोर है। जी हाँ स्कोर मान लिया है, वहां पे स्कोर हो चुका है। अभी भी 14 मिनट का समय बाकी मैच समाप्त होने में। अवध खिलाड़ी का स्कोर शायद 6 और सुल्तान ऑफ स्विंग्स का स्कोर 2। 6 और 3 सुल्तान का स्कोर 3 है। हमारी स्क्रीन पे अपडेट नहीं, अभी कराते हैं। हो गया।
ये काफी बढ़िया पुल, ये है एंड जोन के अंदर में। हरी ने इनको रिसीव किया, हरी ने आगे पास किया नंबर 14 को, 19 शायद से। एक बैट के उन्होंने थ्रो किया नंबर 9 के पास में। डिस्क हरी सेंटर में डिसेंटर करने की कोशिश, पीछे से एक पिक कॉल किया गया वहां पे बीच में। आराम था ना, पाइप निकलना है। एंड जोन में हक कर दिया, डिस्क हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी और पकड़ लिया। जी हाँ, स्कोर। बढ़िया कैच यहाँ पे, काफी अच्छी अवेयरनेस उनकी साइड लाइन को लेके, एंड जोन को लेके। पैरों को अंदर रखा और फिर उसके बाद उस कैच को पकड़ा। सुल्तान्स ऑफ स्विंग्स का स्कोर 4 और अवध खिलाड़ी का स्कोर 6। 12 मिनट का समय अभी भी बाकी। बेहतरीन ले आउट कैच था वहां पर। प्रियांशु के थ्रो पे गोविंद का कैच। वापस आते हैं गेम में। मेरे सामने काफी ज्यादा लोग हैं, नजर नहीं आ रहा है। सिड के पास में सिड ने पास किया आगे। फिर से एंड जोन में टर्न ओवर, डिस्क उठाने के लिए जा रहे हैं यहाँ पे प्रियांशु। प्रियांशु, रोशनी, काजल, खाना हो तो तू लिया के ले आ। तू पैसे दू। क्या कैच पकड़ा है यहाँ पे रोशनी ने। रोशनी ने फेंक दिया आगे, साइड लाइन की तरफ में डिस्क एक आगे पास। काजल का यहाँ पे उछल के एक हाथ से, उल्टे हाथ से कैच। काजल ने पीछे रीसेट किया प्रियांशु को। एंड जोन की तरफ में डिस्क। प्रियांशु बताते कि ओपन साइड पे है, ब्रेक थ्रो देख रहे हैं ये। जी नहीं, नीचे से एक ब्रेक थ्रो और यहाँ पे बढ़िया कैच। इस बच्ची का नाम मुझे मालूम नहीं, माफी चाहूंगा, पर लेकिन बढ़िया थ्रो यहाँ पे और अच्छा कैच।
8 मिनट का समय अभी भी बाकी। अवध का स्कोर 7 और सुल्तान ऑफ स्विंग्स का स्कोर 4। सीधे एंड जोन में एक और लेआउट कैच यहाँ पे बेहतरीन। शाम का समय हो गया, काफी ज्यादा लोग आमने सामने से जा रहे हैं तो देखना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है हमारे लिए। अवध खिलाड़ी का स्कोर 8 और सुल्तान ऑफ स्विंग्स का स्कोर 4। बेहतरीन पुल इसी दौरान यहाँ पे अवध खिलाड़ी की तरफ से। शायद ये प्रियांशु थे जी, नहीं शायद से प्रियांशु ही है क्या, नजर नहीं आ रहा है मेरे को। काफी अर्थिंग भी ले रहा है माइक वैसे। हाँ पता नहीं भाई। सूर्या भाई ओ कैच, सीधा एंड जोन में स्कोर। माफी चाहेंगे, बीच बीच में गायब हो जाते हैं क्योंकि काफी ज्यादा लोग आ जाते हैं हमारे बीच में, आंखों के सामने स्क्रीन पे देखते हैं बट फिर भी। पर सुल्तान ऑफ स्विंग्स का स्कोर यहाँ पे 5, लगभग 4.5 मिनट का समय अभी भी बाकी। ये रुशील का थ्रो था यहाँ पे, रुशील का नंबर 19 को। काफी बढ़िया गेम खेल रहे हैं रुशील। मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी और हार्ड लाइन डाली जा सकती है। क्या लगता है भाई आपको? क्योंकि मुझे लग रहा है बस ये ऑफेंस और डिफेंस लाइन को अलग करा हुआ है। अगर ये 2-4 और खिलाड़ियों को निकाल के एक स्ट्रॉन्ग लाइन बनाए तो मुझे लगता है गेम और थोड़ा क्लोज जा सकता है। बिल्कुल सही कहना है आपका रोहित जी। काफ़ी अच्छा एनालिसिस करते हैं आप गेम के, तभी आप एक कोच की तरह बैठते हो। मुझे लगता है आप इस दुनिया के कबीर खान बन सकते हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में? वापस आता है गेम पे। यहाँ पे नंबर 19 पुल के लिए तैयार। पुल रिसीव करने गए हैं प्रियांशु, एंड जोन में निकल चुके हैं। यहाँ पे मना किया उनको। क्या है, बढ़िया लेफ्ट हैंड हाई रिलीज किया उन्होंने। गोविंद के पास में डिस्क। प्रियांशु ने एक नीचे से लो रिलीज किया रोशनी के लिए, शायद रोशनी है क्या, हाँ जी रोशनी के लिए।
गोविंद बताते हुए गेम को थोड़ा स्लो डाउन कीजिए। अवध खिलाड़ी सारे एंड जोन में फैल चुके हैं। एक कट यहाँ पे बेहतरीन लेआउट, डी अटेम्प्ट था यहाँ पे, पर ले हो नहीं पाया। उनका नाम रोशनी है, वो खींच लेती हैं। बहुत अच्छा गेम है रोशनी का, मौका नहीं देती है कि आप उनसे लेआउट डी ले पाए। बहुत अटैकिंग गेम है उनका। अवध खिलाड़ी का स्कोर 9 और सुल्तान ऑफ स्विंग्स का 5। अवध खिलाड़ी डिफेंस के लिए तैयार। यहाँ पे सुशील मुझे नज़र आ रहे हैं, करण शायद उनका नाम है, करण नज़र आ रहे हैं लाइन पे। एक और एंड जोन की तरफ सीधा पुल रिसीव किया यहाँ पे। वापस चाहिए, नाम और नंबर दोनों ही नहीं दिख रहा है हमें। बहुत ही प्यार से ये स्कोर हो गया। जब तक मैं देख पाता कि कौन किसको पास कर रहा है, उससे पहले ये स्कोर हो गया। अभी अच्छे स्विंग्स चल रहे हैं यहाँ पे सुल्तान ऑफ स्विंग्स के। 1.5 मिनट का समय लगभग बाकी यहाँ पर। कम ऑन सुल्तान ऑफ स्विंग, सीड्स मम हियर चीयरिंग। सिड की मम्मी जो है वो उनकी टीम को चेयर कर रही है वहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका, अपनी टीम को चेयर कर रहे हैं और यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे गेम खेल रहे हैं यहाँ पे सुल्तान ऑफ स्विंग्स भी। कम बैक हो रहा है बट काफ़ी लेट कम बैक है। देखते हैं गेम कितना चलता है। 1 मिनट का समय अभी भी बाकी मैच समाप्त होने में। ओहो, ए प्रसाद ने बताया हमें कि बच्ची का नाम सोनम है। जी हाँ, सोनम का बढ़िया था कैच या थ्रो जो भी था, शायद मुझे अभी वो याद नहीं। इसी दौरान एक पुल डिस्क उठाई प्रियांशु ने, प्रियांशु ने आगे पास किया करण से। प्रियांशु ने हक कर दिया, बीच में से खींच लिया यहाँ पर। ये रिप्ले है क्या हमारे पास इसका? नंबर 6 के पास में, रुशिल के पास में डिस्क। रुशिल आगे पास कर रहे हैं सिड को। सिड ने आगे पास किया, कैच हल्का सा फंबल हुआ और ये स्कोर यहाँ पे सुल्तान ऑफ स्विंग्स का स्कोर 7 और अवध खिलाड़ी का 9। काजल गई है डिस्क को रिसीव करने के लिए पुल को, और साइड लाइन की तरफ से। सॉरी, क्या वो काजल है? जी हाँ, काजल ने आगे पास किया, उछल के कैच करा है यहाँ पे गोविंद ने पास किया, डिस्क को सेंटर किया यहाँ पे। एक और बढ़िया राउंड थ्रो, डिस्क हवा में, और ये सिड नहीं, मैं बार बार इनको क्रिश बुला रहा हूँ क्योंकि बीच बीच में कहीं से भी उड़ते हुए नजर आ जाते हैं।
बीच में कुछ कॉल होती हुई। वैसे भाई कॉल से याद आया, अभी तक वाइफ का कॉल आया नहीं है, सुबह से निकला हुआ हूँ 2 दिन से घर से। कल करवा चौथ भी है, पर मेरा यहीं बनेगा लग रहा है। भाई ये तूफान के आने की पहले जो शांति नहीं होती, ये तूफान के आने की शांति है भाई, समझ लो। घर में घुसे तो तुम्हारे सर पे ही चांद ना बना दे। उसके लिए मेरे को घर पे होना पड़ेगा, कल मैं वहाँ पे नहीं हूँ। चांद मेरे को यहीं से ट्रेन से देख के बनवाना पड़ेगा, व्रत खुलवाना पड़ेगा। इसी दौरान टर्नओवर हो चुका है, बढ़िया इनकट। मैं बोल रहा था रोशनी पे इतना इजी नहीं है डी लेना, आपको ले आउट डी सीधा डीप निकल चुकी है। प्रियांशु ने एक लो रिलीज कर दिया है एंड जोन की तरफ में, और बेहतरीन ले आउट। कैच हो सकता था, ले आउट था वहाँ पे, बट वो कैच ड्रॉप हुआ, शायद वो मिट्टी से कांटेक्ट होने के बाद में। ओ भाग कर दिया है यहाँ पे, पीछे भाग रहे हैं रुशिल और रुशो। माय गॉड, बेहतरीन। ये तो हवा में उड़ता हुआ पकड़ा है इन्होंने, क्या जबरदस्त कैच था। कैमरे का पता नहीं, पर मेरी आंखों ने जो देखा है वो लाजवाब। बहुत ही बढ़िया कैच यहाँ पे रुशिल का। जी हाँ, रिप्ले है हमारे पास, बहुत ही अच्छा कैमरा वर्क भी यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसे WWE में रिंग पे से कूदते हैं, वैसे उसी प्रकार का कुछ ये कैच यहाँ पर जमीन में गड्ढा कर दिया इन्होंने। बेहतरीन कैच, काबिले तारीफ कैच। डिस्क पे बिल्कुल चील सी निगाहें बना के रखी थी भाई। क्या कहना है इस कैच का, आपने WWE बोल ही दिया है तो क्या ही बोलूं। रे मिस्टीरियो, शॉन माइकल तो लात मारता था खतरनाक। अच्छा, एल्बो भी मारता था, क्या बात है। कभी सोचा नहीं था फ्रिस्बी के टाइम पे ऐसे शॉन माइकल भी दिखेंगे हमको। बिल्कुल, बस अब अंडरटेकर की तरह देखना बाकी है कौन उठेगा गिरने के बाद। यहाँ पे नंबर 19 का पुल, और गेम 2 जो है वो अभी शायद 10 हो चुका है मेरे ख्याल से। प्रियांशु के पास में डिस्क, अवध इस मौके को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए। और एक और उड़ के कैच किया इन्होंने, ये तो सीने से लगा के कूदे हैं इस डिस्क को। ऊपर से हाई रिलीज, बैक हैंड हाई रिलीज फेंक दिया यहाँ पे। रोशनी की गेम में जो कामनेस नजर आती है, मजा ही आता है देख के। और रोशनी ने खींच लिया यहाँ पे। इसी पॉइंट के साथ मेरे ख्याल से मैच समाप्त हो चुका है। जी हाँ, मैच समाप्त हो चुका है। अवध खिलाड़ी ने इस मैच को 10-6 से जीत लिया है सुल्तान ऑफ स्विंग्स से। सुल्तान ऑफ स्विंग्स ने काफ़ी अच्छा खेला, उन्होंने भी कमबैक कर रहे थे, बट काफ़ी टाइम लगा उनको कमबैक करने में। पर बढ़िया गेम यहाँ पे देखने के लिए दोनों ही टीम से तारीफ करनी होगी रोशनी की, कि उन्होंने उनके ऊपर काफ़ी लेआउट अटैम्प्ट्स हुए, बट एक बार भी मौका नहीं दिया कि उनके ऊपर वो लगे। बेहतरीन लेआउट और कैचेस यहाँ पे दोनों ही टीम की तरफ से। काव्या सतीश बोलते हो व्हाट अ ग्रैब। हाय काव्या, अशोका, रुशील दैट वाज क्रेजी, वी लव यू। रुशील के लिए बहुत सारा प्यार बरसते हुए उनकी कॉलेज से, अशोका यूनिवर्सिटी से। अगला मैच स्टार्ट होने वाला है कुछ ही देर में, जो कि है एयरबॉर्न वर्सेस स्टॉल 7। ओके, मैं विदाई लेता हूँ। अब अगले मैच में आपको कोई और कमेंटेटर मिलेंगे जो आपको इंग्लिश और तमिल में सुनने के लिए मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमें झेलने के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम।